मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। वी बिलीव इन क्वालिटी टीचिंग। तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 9th का है साइंस चैप्टर नंबर 2। हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसको हमने हिंदी में पढ़ा था, और आज हम इसको जो है इंग्लिश में पढ़ेंगे। अभी तक हम जो है हैंड रिटन नोट्स पे वीडियो बनाते थे, आज पीपीटी पे वीडियो बनाएंगे। मतलब पीपीटी बना करके फिर वीडियो को बनाएंगे। देखते हैं कि आपको ये कैसा लगता है। अगर आपको सही लगता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर आपको सही नहीं लगता है तो फिर इसको डिसकंटिन्यू करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये सही ही लगेगा। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। हाँ, जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा है क्लास 9th केमिस्ट्री। तो बेटा आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें जो है सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है, और हमारे पास एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन है। तो 100% एनसीईआरटी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, और आपका कोई भी कहीं भी सिलेक्शन रुकेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अगर आपने 9th से लेकर के 12th तक की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स या कोई अन्य सब्जेक्ट भी एनसीईआरटी से आपने कर लिया, तो आप चाहे आईएएस बनिए, चाहे नीट क्वालिफाई करिए, चाहे जेई मेंस करिए। जेई मेंस और नीट के लिए तो 100% एनसीईआरटी की बहुत ही आवश्यकता है। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। देखिए क्लास 9th साइंस चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर सराउंडिंग अस प्योर? तो हम इसी को देखेंगे बेटा कि क्या हमारे पास जो भी पदार्थ हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, या जो भी चीज़ें वस्तुएं हैं हमारे पास, क्या वो शुद्ध हैं या वो मिश्रण हैं या अशुद्ध हैं, जिसे हम लोग कहते हैं। शुद्ध का मतलब प्योर सब्सटेंस, और अशुद्ध का मतलब जिसे मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं। अब इन्हीं की बात करेंगे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए शुद्ध का मतलब ये होता है कि उसमें कोई और चीज़ ना मिली हुई हो, और अशुद्ध का मिश्रण होता है, मिक्सचर का मतलब होता है मिलावटी। लेकिन जब एक साइंटिस्ट बात करता है, एक स्टूडेंट बात करेगा साइंस का, तो उसके लिए मिक्सचर और क्या है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ किस तरीके से परिभाषित होंगे, किसको कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग इसी को देखेंगे। आइए लिखा है मोस्ट ऑफ द मैटर, हमारे पास जो भी मैटर है अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 प्योर कंपोनेंट्स। हमारे पास बेटा क्या है, जो आसपास की चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, वो सब क्या है, मिक्सचर हैं। ज़्यादातर, सब नहीं, ज़्यादातर, मोस्ट लिखा है। वो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिक्सचर होता है। तो जैसे एग्जांपल में है सी वाटर, मिनरल्स बेटा, सॉइल हमारे पास, मिल्क एटसेट्रा आर मिक्सचर्स। हमारे पास जो सी वाटर है, समुद्र का जल है, जो हमारे पास मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जो हमारी भूमि है, जो हमारा दूध है, वो भी मिक्सचर है। इसीलिए दूध वाले भैया अगर चाहें अपने सगे बेटे को भी शुद्ध दूध पिलाएं, तो वो शुद्ध दूध नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि दूध में एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई होती हैं, याद रखिएगा। पहला हम आइए इसी को देखते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। मिल्क इज़ एक्चुअली क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर का, फैट का, एंड क्या है, प्रोटीन का। दूध में बेटा पानी होता है, और उसी पानी में हमारे पास वसा, फैट घुला हुआ होता है, उसी पानी में प्रोटीन घुला हुआ होता है, उसी पानी में मिनरल्स वगैरह, कैल्शियम वगैरह, मतलब विटामिन्स वगैरह घुले हुए होते हैं। तो कैसे फिर वो शुद्ध पदार्थ हो गया? तो याद रखिएगा कि दूध शुद्ध नहीं होता, वो चाहे जितना कहें कि शुद्ध पदार्थ है, दिए गैया और भैंस शुद्ध देती ही नहीं है। अब आगे आते हैं बेटा, एक बात हो रही है, when a scientist say that something is pure, it means all the constituent particles of that substance are the same
इन देयर केमिकल नेचर। जब एक साइंटिस्ट कहेगा कि हमारे पास समथिंग इज़ प्योर, कुछ भी ऐसी वस्तु है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जो प्योर है, तो उसका मतलब हुआ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिससे वो मिलके बना है वो पदार्थ, ऑफ दैट सबस्टेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, मतलब उसके कण जो है उनका केमिकल नेचर, उनका रासायनिक प्रकृति एक ही जैसी है, उनमें एक ही जैसे तत्व होंगे उस पदार्थ में, एक ही जैसे पार्टिकल होंगे उस पदार्थ में, तभी वो क्या होगा, शुद्ध होगा, नहीं तो वो भी मिक्सचर होगा। अ प्योर सबस्टेंस, नेक्स्ट आइए पॉइंट देखते हैं। अ प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सबस्टेंस में क्या होता है बेटा, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही जैसे हमारे पास एक ही प्रकार के कण होते हैं। इन अदर वर्ड्स सबस्टेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। जो हमारे पास यही कहेंगे सबस्टेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा इसी में आइए देखते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे कि हमारे पास क्या है बेटा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, होती तो 5 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो आते हैं देखते हैं कि 3 मुख्य रूप से हमारे पास रहती हैं जो हमारे आसपास ज़्यादा हैं, जिसमें एक है सॉलिड स्टेट, फिर क्या है लिक्विड स्टेट, फिर गैस स्टेट। तो वो बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था। अब यहाँ पे आ रहे हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, रासायनिक वर्गीकरण। तो वहाँ पे फिजिकल का मतलब कि पदार्थ हमारी किन अवस्थाओं में पाई जाती थी, और यहाँ पे पदार्थ हमारे क्या है, किस रूप की है, शुद्ध है कि मिक्सचर है। तो आइए इसी को देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। तो ये मैटर है बेटा, मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला मिक्सचर, दूसरा क्या है प्योर सबस्टेंस, या प्योर सबस्टेंस कहिए आप या मिक्सचर कहिए। तो मिक्सचर है और प्योर सबस्टेंस है। मिक्सचर को फिर 2 भागों में क्लासीफाई किया जाता है। पहला होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मिक्सचर होता क्या है, होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। इस तरीके से पहले आप क्लासीफाई करके अच्छे से समझ लीजिए। फिर प्योर सबस्टेंस जो है वो भी 2 भागों में क्या है डिवाइड होता है। पहला एलिमेंट और दूसरा क्या है कंपाउंड। तो जो एलिमेंट है बेटा, तत्व जिसे हम कहते हैं, आप जानते हैं कि अभी तक हमारे पास 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो वो जो तत्व हैं बेटा, तो याद रखिएगा तत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ का मौलिक रूप होता है, और तत्व क्या होता है, शुद्ध अवस्था होती है। तत्व हमारे पास क्या होता है, शुद्ध होता है। तो अब कहेंगे और कंपाउंड भी हमारे पास क्या है, शुद्ध पदार्थ में आता है, प्योर सबस्टेंस में आता है। तो एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सबस्टेंस होते हैं, याद रखिएगा। अब हम जो है इसी को एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के बाद फिर पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उसके बाद प्योर सबस्टेंस पढ़ेंगे और प्योर सबस्टेंस में एलिमेंट और कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। तो आइए बेटा आगे देखते हैं। व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर आखिर होता क्या है या मिक्सचर है क्या, इसके बारे में ही हमको देखना है। व्हाट इज़ अ मिक्सचर। चलिए देखते हैं। मिक्सचर और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सबस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिश्रण होता है वो एक से अधिक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसे हम सबस्टेंस कहते हैं। अब आते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 प्योर सबस्टेंस मिक्स इन एनी रेशियो न मिक्सचर इज फॉर्म। बहुत अच्छी बात है बेटा इसमें कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में, इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में मिलते हैं या किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिक्सचर तैयार होता है। अब आते हैं अ सबस्टेंस कैन नॉट बी
सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। जो सब्सटेंस होते हैं जैसे उनको हम क्या है फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर में कर सकते हैं लेकिन प्योर सब्सटेंस में उनको अलग नहीं किया जा सकता है। आते हैं मिक्सचर्स आर आल्सो क्लासिफाइड। क्या है ये होमोजीनस मिक्सचर, इधर क्या है बेटा एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। अभी हम लोगों ने जो देखा था कि मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनस और दूसरा क्या है हेट्रोजीनस। तो देखिए मिल गया इन होमोजीनस मिक्सचर। आइए अब देखते हैं होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। इन होमोजीनस मिक्सचर कंपोनेंट्स completely mix with each other and its composition is uniform throughout। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो हमारे पास उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं बेटा, वो प्रॉपरली कंप्लीटली एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से मिले हुए होते हैं और वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट होते हैं, पूरे मिश्रण में एक समान होते हैं, न कहीं कम न कहीं ज़्यादा। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है विलियन होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है, याद रखिएगा। इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इन, देखिए क्या लिखा है, इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में बेटा क्या होता है, हेट्रोजीनियस में द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म and sometime different components can be observed। Grain also with dirt and stones। हमारे पास पत्थर होते हैं, हमारे पास धूल होता है बेटा, किसमें, अनाजों में। तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि कहीं पे कम होता है कहीं पे ज़्यादा होता है, इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आइए अब आगे देखते हैं। आगे हमको ये देखना है कि व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। आखिर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बेटा विलयन भी कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे हम व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए और सॉल्यूशन, अभी होमोजीनियस में एग्जांपल दिए थे सॉल्यूशन का ही, आपको वही पढ़ रहे हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये जरूर याद रखिएगा। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एग्जांपल जैसे लेमोनेड, लेमोनेड मतलब नींबू पानी। सोडा वाटर बेटा हम लोग पीते हैं, शुगर सॉल्यूशन, एयर एट्सेट्रा। ये सब के सब क्या है भैया, सॉल्यूशन है। नींबू पानी शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी का जो शरबत बनाते हैं, सोडा वाटर और हवा, ये भी हमारे पास विलयन है। तो जब विलयन है तो इसका मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन आर थ्री टाइप्स। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। बेस्ड ऑन सॉल्वेंट, अभी आप ये क्लास 11th में पढ़ेंगे, ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे होता है। कि सॉल्यूशन में देखिए 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। पहला है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो गया बेटा, लेमोनेड, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी ना, मिरिंडा, थम्स अप, ये सब, स्प्राइट, ये सब बेटा क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है। अब कौन सा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है एलॉयस। एलॉयस का मतलब मिश्र धातुएं होती हैं। और गैसियस सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, एयर। एयर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, लेकिन कैसा सॉल्यूशन है बेटा, गैसियस सॉल्यूशन। तो कैसे हम जानते हैं कि ये लिक्विड सॉल्यूशन होगा, कि सॉलिड सॉल्यूशन होगा, कि गैसियस सॉल्यूशन होगा, ये बेस्ड ऑन होता है क्या, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इक्वल टू 2 चीज़ होती है बेटा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट 2 चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्वेंट जो है इसी के आधार पर ही सॉल्यूशन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं
जैसा होगा सॉल्वेंट वैसा ही होगा सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है एलॉय, क्योंकि एलॉय हम जानते हैं एक सॉलिड सॉल्यूशन है। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ, याद रखिएगा, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और क्या है मोर मेटल्स, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। और ये भी हो सकता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी मिश्रण हो सकता है। तो मतलब एलॉय क्या है, हमारे पास दो मिश्र धातुएं होती हैं, वो दो मिश्र धातुएं हों, चाहे एक धातु हो और दूसरी अधातु हो, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू दियर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। फॉर हम बोले हैं कि विलयन में आप फिजिकल मेथड से उनको अलग नहीं कर सकते उनके कंपोनेंट्स को। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे आते हैं ब्रास। ब्रास का आपने नाम सुना होगा। ब्रास इज जिसे ब्रॉन्ज मेटल हम कहते हैं, ब्रॉस इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो ब्रास का आपसे पूछेंगे बेटा ब्रॉस इज़ अ एलॉय, मतलब एक मिश्र धातु है जिसमें 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। तो बच्चा हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमको कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको ये कैसी लगी और हमको क्या करना चाहिए कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ें और जल्दी से जल्दी नीट में जेईई में सेलेक्ट हों। 9th से 12th तक का आप अच्छे से पढ़िए, आपकी नीट में और जेईई में बेटा टॉप 10 में रैंक आएगी, ये इस बात की गारंटी है। और 6th से 12th तक का आप पढ़ेंगे तो आपका यूपीएससी वगैरह में होगा। हम जो है 100% एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। मैं हूँ आपका जो है टीचर, साइंस टीचर, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, SLV इंटर कॉलेज। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।